औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे सूरतुल यासीन की फ़ज़ाइल व बरक़ात के हवाला से अहादीस की रोशनी में। सूरतुल यासीन कुरान करीम की एक सूरत है जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़रमान अक़दस के मुताबिक कुरान करीम का इस सूरत को दिल भी कहा जाता है। कुरान करीम का इस सूरत को दिल भी कहा जाता है। ये सूरत कुरान करीम के 22वें पारे के आखिर पर और 23वें पारे के शुरू में ये सूरत वाक़या है। इस सूरत की बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, लेकिन चंद बरक़ात और चंद फ़ज़ाइल इसके मैं आप अहबाब के सामने मैं पेश करूँगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस हज़रत सैयदना मुअक्कल बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपसे रिवायत है। आप फरमाते हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूरतुल यासीन कुरान करीम का दिल है। तो जिस शख्स ने इस सूरत की तिलावत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और आखिरत की बेहतरी के लिए की तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है, उस शख्स की मग़फ़िरत कर दी जाती है। और दूसरी हदीस में हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपसे रिवायत है कि आप फरमाते हैं हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक हर चीज़ का एक दिल होता है, हर चीज़ का एक दिल होता है, लेकिन जो कुरान करीम है इसका दिल सूरतुल यासीन है। फिर फरमाया जिस शख्स ने इस सूरत की एक मरतबा तिलावत की, यानी सूरतुल यासीन की एक मरतबा तिलावत की, उसके लिए 10 मरतबा कुरान करीम पढ़ने का सवाब लिखा जाएगा। उसके लिए 10 मरतबा कुरान करीम पढ़ने का सवाब लिखा जाएगा। तीसरी हदीस हज़रत सैयदना हस्सान बिन अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपसे रिवायत मौजूद है। आप फरमाते हैं हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तौरात में सूरतुल यासीन का नाम मुइम्मत है, क्योंकि ये अपनी तिलावत करने वाले को दुनिया व आखिरत दोनों की भलाइयाँ अता करती हैं। फिर फरमाया और दुनिया व आखिरत की भलाई उस शख्स से दूर करती है। फिर फरमाया दुनिया व आखिरत की होलनाकियों से निजात बख्शती है। फिर फरमाया इसका नाम मुदाफ़िअतुल काज़िया भी है, क्योंकि ये अपनी तिलावत करने वाले से हर बुराई को दूर कर देती है और हर हाजित को पूरा कर देती है। फिर फरमाया जिस शख्स ने इस सूरत की तिलावत की, फरमाया जिस शख्स ने इस सूरत की तिलावत की उसके लिए 20 हज के बराबर। और फिर फरमाया जिसने इसको लिखा और पिया उसके पेट में 1000 दवाएं, 1000 यकीन, 1000 रहमतें और 1000 बरकतें और 1000 नूर नाजिल किए जाते हैं, 1000 नूर नाजिल किए जाते हैं। फिर फरमाया वो शख्स हर धोखा और हर बीमारी से दूर रहता है। फिर चौथी हदीस हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि आप फरमाते हैं हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत के हर इंसान के दिल में सूरतुल यासीन हो, मेरी उम्मत के हर इंसान के दिल में सूरतुल यासीन हो, यानी हर इंसान को सूरतुल यासीन ज़ुबानी आती हो। अगर ज़ुबानी नहीं तो उसे याद होनी चाहिए, उसे याद होनी चाहिए। फिर पांचवी हदीस हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपसे रिवायत है कि आप फरमाते हैं हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स हमेशा हर रात को सूरतुल यासीन की तिलावत करता है, जो शख्स हर रात को सूरतुल यासीन की तिलावत करता है फिर गोया इसी हाल में वो मर जाता है, वो शहीद होगा, वो शहीद होगा। यानी जो उसे मर्तबा अता किया जाएगा वो शहीद का रुतबा अता किया जाएगा, शहीद का रुतबा अता किया जाएगा। फिर छठी हदीस हज़रत सैयदना अता बिन अबू रिबाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपसे रिवायत है कि आप फरमाते हैं हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने दिन की इब्तिदा सूरतुल यासीन की तिलावत के साथ करता है, जो शख्स अपने दिन की इब्तिदा सूरतुल यासीन के साथ करता है उसके पूरे दिन में जितनी हाजात होती हैं वो सारी पूरी कर दी जाती हैं, यानी उसकी जितनी भी हाजात होती हैं, जितनी भी हाजतें होती हैं वो सारे की सारी पूरी कर दी जाती हैं। सातवीं हदीस हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आपसे रिवायत है कि आप फरमाते हैं हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स बवक्ते सुबह
यानी सुबह के वक्त जो शख्स सूरतुल यासीन की तिलावत करता है, उसके सुबह से लेकर शाम तक जितने काम होते हैं उसमें आसानी कर दी जाती है। फिर फरमाया जो शख्स रात को सूरतुल यासीन की तिलावत करता है, उसके रात से लेकर सुबह तक जितने काम होते हैं वो सब में उसके लिए आसानी की जाती है, वो सब में उसके लिए आसानी कर दी जाती है। फिर 8वीं हदीस हज़रत सय्यदुना मुअक्कल बिन यसार रदियल्लाहु तआला अन्हु आपसे रिवायत है कि आप फरमाते हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूरतुल यासीन जो है वो कुरान करीम का दिल है, कुरान करीम का दिल है। जिस शख्स ने इस सूरत की तिलावत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और आखिरत की बेहतरी के लिए की तो उसके जितने भी पिछले गुनाह होते हैं वो सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, वो सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। फिर फरमाया इस सूरत की तिलावत अपने मरने वालों के करीब किया करो, अपने मरने वालों के करीब इस सूरत की तिलावत किया करो। मरने वाले के करीब इस सूरत की तिलावत करने से मिलेगा क्या? मिलेगा ये कि जो मरने वाला शख्स है उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूह कब्ज़ करने में नरमी अता फरमा देता है, नरमी कर देता है। 9वीं हदीस हदीस नंबर 9 हज़रत सय्यदुना अबू दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु आपसे रिवायत है कि आप फरमाते हैं हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस मरने वाले के करीब सूरतुल यासीन की तिलावत की जाती है, जिस मरने वाले के करीब सूरतुल यासीन की तिलावत की जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मरने वाले की रूह कब्ज़ करने में नरमी अता फरमा देता है, यानी मरने वाले की रूह कब्ज़ होने में नरमी अता कर देता है। फिर 10वीं हदीस हज़रत सय्यदुना अबू किलाबा रदियल्लाहु तआला अन्हु आपसे रिवायत है कि आप फरमाते हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने सूरतुल यासीन की तिलावत की, जिसने सूरतुल यासीन की तिलावत की उसकी मग़फ़िरत हो जाती है, यानी पढ़ने वाले की मग़फ़िरत हो जाएगी। फिर फरमाया जिसने खाने के वक्त उसके कम होने पर इस सूरत की तिलावत की तो उससे किफ़ायत करेगा। फिर फरमाया जिसने किसी मरने वाले के करीब इस सूरत की तिलावत की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मरने वाले की रूह कब्ज़ करने में नरमी कर देता है। फिर फरमाया जिसने किसी औरत के पास उसके बच्चे की विलादत की तंगी पर सूरतुल यासीन की तिलावत की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर आसानी फरमाएगा। फिर फरमाया जिसने इसकी तिलावत की गोया उसने 11 मरतबा कुरान पाक की तिलावत की। फिर फरमाया हर चीज़ का दिल है तो कुरान करीम का जो दिल है वो सूरतुल यासीन है, कुरान करीम का दिल सूरतुल यासीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात हम सब को कुरान करीम की दिल लगी के साथ तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मोहब्बत और शौक़ के साथ तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान करीम से मोहब्बत और दिल लगी नसीब फ़रमाए और आपका और मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हामी व नासिर हो। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।